तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नोमैड सामा। मैं हूं एक्स। आज अपन लोग जिस एनीमे के बारे में बात करने वाले हैं वो एनीमे काफी लोगों का फेवरेट एनीमे भी हो सकता है। और अगर आप लोगों ने एनीमे 2024 में ही देखना शुरू किया है, मतलब न्यू व्यूअर्स हो एनीमे के, तो ये एनीमे आपका भी फेवरेट बन सकता है। इस एनीमे का नाम है डीमन स्लेयर। अपना डीमन स्लेयर एनीमे काफी अच्छा डिपिक्शन है कि एक परफेक्ट शोनेन एनीमे कैसा होना चाहिए, विद ऑल द एनीमे जो कि एक एनीमे को एनीमे बनाती है और उस व्यूअर्स को एंगेज करके रखती है। क्योंकि एज आई लव शोनेन एनीमे, मेरे को इस एनीमे के ऊपर वीडियो बनाना ही था। और रिसेंटली डीमन स्लेयर का सीजन 4 जुलाई के महीने में खत्म हुआ है, तो इट्स अ प्रीटी रेलेवेंट एनीमे टू टॉक अबाउट। डीमन स्लेयर एनीमे लवर्स के दिल में एक अलग ही जगह रखता है। क्यों? मेरे हिसाब से इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा है इस एनीमे से। पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूं तो ये एक ऐसा एनीमे है जो कि मेरे रहते हुए जब मैंने एनीमे देखना शुरू किया था तब से ये एनीमे एयर हो रहा है और अभी एंड होने भी वाला है। और क्योंकि मैं अपने आंखों से इसको विटनेस कर रहा हूँ स्टार्टिंग से एंड तक, एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा बायस्ड फीलिंग है मेरी कंपेयर टू ड्रैगन बॉल जी, वन पीस और नारुतो जैसे एनीमे जिनको देखना हमने जब शुरू किया था तब वो ऑलमोस्ट आधे खत्म हो चुके थे। अगर हम लोग सिर्फ डीमन स्लेयर की मांगा सेल की बात करें तो इन लोगों ने टोटल रेवेन्यू में 9 बिलियन प्लस का सेल किया है अकॉर्डिंग टू गूगल। और इस एनीमे का मेन राडा यही है, जो हमारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स वाले हैं, कॉर्पोरेशन वो लोग डीमंस को स्ले करते हैं और बहुत ही सालों से ये कॉर्पोरेशन चलती आ रही है। और ये डीमंस जहां से आते हैं इन सबको कंट्रोल करता है हमारा डीमन लॉर्ड किबुत्सुची मुजान, एज नोन एज माइकल जैक्सन ऑफ एनिमे, जिसको हजारों सालों से किसी ने नहीं देखा और 7 देश की पुलिस उसको ढूंढ रही है। डीमन स्लेयर का जो फर्स्ट एपिसोड है वो एयर हुआ था 2019 अप्रैल को, और इसका जो 4th सीजन है उसका फर्स्ट एपिसोड एयर हुआ था मई को, और जुलाई को खत्म भी हो गया सीजन 4। सिर्फ 8 एपिसोड का एक सीजन था, कंटेंट हेवी सीजन था और काफी जबरदस्त था। मुझे अभी भी याद है जब मैंने एनिमे की वर्ल्ड में डीमन स्लेयर को देखा था तब मुझे पता चला था कि असली क्वालिटी का मतलब क्या होता है। डीमन स्लेयर इज द ओनली एनिमे जिन लोगों ने हाईएस्ट प्रोडक्शन के साथ बेस्ट स्टोरी को दिखाया है। टोटल 4 सीजन का ये एनिमे अभी चल रहा है। इसका फर्स्ट सीजन डीमन स्लेयर किमित्सु नो याइबा, मोस्ट आइकॉनिक विद 26 एपिसोड का एक सीजन जो कि टोटली बेस्ट था। वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट, बैक स्टोरीज और हमारे तांजीरो का फ्यूचर गोल सेट कर रहा था, जिसमें हमें काफी सारे आइकॉनिक से छोटी छोटी स्टोरीज और हमारे तांजीरो की डेवलपमेंट दिखाई है विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉमेडी, और हमारे साइड कैरेक्टर्स को डेवलप किया है जहां पर हमें काफी सारे आइकॉनिक से सीन्स, जैसे कि फर्स्ट टाइम हमारा तांजीरो बोल्डर को स्लैश करता है, जब हमारा तांजीरो एक अपर मून से लड़के उसको हरा देता है विद द मोस्ट अमेजिंग विजुअल्स। और भगवान जाने यार वैसे सीन्स के ऊपर कितने AMV वीडियोस बना के लोग अपना YouTube चैनल चला रहे हैं। आई वोंट लाई, लेकिन मैंने वैसे सीन्स देख के इस एनिमे को देखना शुरू किया था। ये सीजन हर टिपिकल शोनेन एनिमे की तरह वही थीम फॉलो करता है, पर हमारा MC हम्बल है, फ्रेंडशिप की कदर करता है, हाई स्टेक्स बैटल खेलेगा, प्रोग्रेस करेगा, रो धो के भी करेगा लेकिन करेगा, दैट्स इट। और इसी सीजन में हमको आइकॉनिक कैरेक्टर्स की एंट्री देखने को मिलती है, जो कि है हमारे जेनित्सु और इनोस्के। और फर्स्ट सीजन जो है वो भरा हुआ है फुल कॉमेडी के साथ। इस सीजन में हमको बेसिकली दिखाया जाता है कि हमारा तांजीरो कामाडो है वो कितना डिटरमाइंड है अपने गोल के लिए, जो कि है उसको अपनी सिस्टर को ह्यूमन में वापस कन्वर्ट करना है फ्रॉम डीमन। फिर इसके बाद आता है हमारा सीजन नंबर 2, डीमन स्लेयर किमित्सु नो याइबा द मुगन ट्रेन पार्ट 1। पार्ट 1 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके बीच में एक मूवी आती है, उस मूवी को स्किप करके डायरेक्ट सीरीज भी देख सकते हो, बोथ आर द सेम कंटेंट। इस सीजन में बेसिकली होता यह है कि हमारा फर्स्ट हाशिरा को मौत के घाट उतार दिया जाता है टू इंक्रीज द इम्पैक्ट ऑन द मेन कैरेक्टर। हमारा मेन कैरेक्टर मेंटली प्रिपेयर हो जाता है लाइफ के लिए आगे। यहाँ पर भी काफी जबरदस्त हमारे मेन कैरेक्टर्स का डीमंस के साथ क्लैश होता है। फिर आता है सीजन 2 का पार्ट 2, डीमन स्लेयर द एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में तुम लोग सिर्फ देखोगे हमारे मेन कैरेक्टर कैसे लड़कियां बन के एनिमी की टेरिटरी में घुस के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जहां पर ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है ये होती है पूरी एक रेड लाइट एरिया में। गंदी सोच मत रखना, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसे तुम लोग सोच रहे हो। और डीमन स्लेयर का ये सीजन जो है वो एनिमे इंडस्ट्री का मोस्ट आइकॉनिक सीजन में से एक बन जाता है, जिसमें हम लोगों को तेंगेन यूजी वर्सेस ग्योतोरो देखने को मिलता है, which was most amazing fight with most amazing visuals, animation, adaptation, everything was perfect. According to Google, हमारे Demon Slayer का जो ये मुगन ट्रेन मूवी जो लॉन्च हुई थी, इस मूवी का बजट था $15 मिलियन। बहुत ज्यादा होता है भाई। और इसने जो रेवेन्यू कमाया था विद ऑल द चैनल्स was $500+ मिलियन। भाई इतना तो इंडिया में मूवीज नहीं चल रही आजकल यार। फिर उसके बाद आता है सीजन 3, Demon Slayer Swordsmith Arc। और इस सीजन का मेन मुद्दा यही होता है कि हमको थोड़ा सा तांजीरो के पास्ट के बारे में और थोड़ी सी रेलेवेंसी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्स देते हैं। और मेरे हिसाब से दिस इज द फर्स्ट टाइम जो हमारे डीमन स्लेयर कॉर्पोरेशन के बंदे 2 अपर रैंक मून के साथ फाइट करते हैं और जीतते भी है। मुझे प्रीटी गुड विन। जब सभी डीमन स्लेयर्स अपनी स्वॉर्ड्स लेके डीमंस के साथ फाइट करते हैं तब ये बंदा अपने पावर्स को बंदूक से दिखा रहा है। आई थिंक यहाँ पे हमारे राइटर्स की थिंकिंग कैपेसिटी खत्म हो गई थी, तो सोचा यही डाल देते हैं। और इस सीजन में हम लोगों को कुछ और हाशिरास के पास्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसमें हम लोगों को पता चलता है कि
कैसे हर हाशिरा के पीछे एक काफी मजबूत रीजंस है उन डीमन कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए, जिसमें से एक है मुइचिरो तोकितो और एक है मित्सुरी। स्वॉर्ड स्मिथ विलेज में एक मोस्ट अमेजिंग प्रोग्रेस होती है, वो है कि हमारे मुजान को जो चीज चाहिए है, जो कि हमारा मुजान काफी हजारों सालों से ढूंढ रहा है, जो कि है सन को कॉन्कर करना, जो कि नेजुको खुद ही मास्टर कर देती है। अब इसको कैप्चर करने के लिए मुजान को तो बाहर आना पड़ेगा। तो इसके बाद में वी ट्रांजिशन इनटू डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क सीजन 4, क्योंकि इन सभी सीजन्स में एक चीज कॉमन है, जो कि है हमारा तांजीरो हमेशा एक स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट से लड़ता है, ऑलमोस्ट फाइट टू द डेथ होती है और उसको पता चलता है कि ही इज नॉट अप टू द मार्क। इस सीजन में हमारा तांजीरो ट्रेनिंग आर्क पे चला गया है, जिसमें वो अपनी ट्रेनिंग होन कर रहा है सभी हाशिरा के पास जाके, और सभी हाशिरा अपनी स्किल्स का प्रदर्शन करते हैं, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो भी अपनी पावर्स को बढ़ा सके। हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में टोटल 8 एपिसोड्स है, जिसमें कुछ एपिसोड स्पेशल एपिसोड्स की तरह 30-40 मिनट्स के भी है, ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ मूवी। पर्टिकुलरली हाशिरा ट्रेनिंग आर्क सीजन जो है, ये ओवरऑल डीमन स्लेयर की जो पूरी स्टोरी है वो एक नॉच आगे उठा के लेके जाता है, क्योंकि काफी समय से हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये स्टोरी एक जगह पे जाके स्टक हो गई है और उसके आगे प्रोग्रेस बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग अभी देखने जाए तो 2019 में इसका फर्स्ट सीजन आया था, ऑलमोस्ट 5+ इयर्स हो चुके हैं इस एनिमे को रिलीज होते हुए और सिर्फ 4 ही सीजन आए। आई गेस काफी सारे लोग इस एनिमे की कुछ पार्ट्स ऑफ द स्टोरी और डिटेल्स भूल गए होंगे, बिकॉज इतना ड्यूरेशन दे रही है ये एनिमे, साथ ही साथ इतना क्वालिटी भी दे रही है। मुझे भी काफी सारी चीजें इस एनिमे की याद नहीं है और अगर फिर जाके देखूंगा तो काफी सारा टाइम बर्बाद होगा। नए एनिमेस भी आ रहे हैं, उनको देखना है, उनको रिव्यू करना है, उनके ऊपर वीडियोस बनानी है। जो भी मेरे को याद है, जो भी मेरे को लग रहा है, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया था उस चीज को तो मैं शेयर कर सकता हूँ, इसलिए व्हाई नॉट। क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये जो एनिमे है, जो ये स्टार्ट हुआ था वही एसेंस को धीरे धीरे भूलते जा रहा है और इसका गोल कुछ और ही बन रहा है। जो हमारा तांजीरो की वो मोटिवेशन थी उसके बहन को कैसे भी करके ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म करना, कुछ सीजन तक तो वो मोटिव एकदम इंटैक्ट था, लेकिन उसके बाद में स्लोली स्टार्ट गेटिंग सेपरेट। वी आर हियर नाउ। अब हमको ऐसा लग रहा है कि फाइनली उस चीज पे ज्यादा एम्फेसिस देंगे। राइटर्स भी थोड़े से भटक चुके थे और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टोरी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है या फिर सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। बहुत सारा कॉमेडी है इस सीजन 4 में। डीमन स्लेयर के स्टाइल का कार्टूनिश कॉमेडी जो रहती है वो पर्सनली मेरे को देखना काफी पसंद है। यहाँ पर एक स्पॉइलर वार्निंग दे रहा हूँ, जिन लोगों ने भी सीजन 4 नहीं देखा है वो लोग इस टाइम स्टैम्प को स्किप कर सकते हो। और जो ये हाशिरा ट्रेनिंग आर्क है, इसको एक्शन में देखना हम लोगों को बहुत देर तक रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीजन 4 के लास्ट 2 एपिसोड 30-40 मिनट्स के एपिसोड्स है, जिसको डीमन स्लेयर कॉर्पोरेशन हजारों साल से ढूंढ रही है। वो बंदा डीमन स्लेयर कॉर्पोरेशन के यार्ड में आ गया है, जहाँ पर किबुत्सुची मुजान ने एंट्री दी है और उस एंट्री को इतना एम्फसिस करके दिखाया गया है। पर्टिकुलरली जब मैंने किबुत्सुची की एंट्री देखी, मेरे को गूज़बम्स आ गए थे। सीन ही इतना जबरदस्त बनाया, उसके साथ स्लोमो चल के आ रहा है, उसके आसपास फुल ऑरा दिख रहा है, पीछे से मस्त हीरोइक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। लिटरली हमारे किबुत्सुची मुजान को 2 मिनट तक वॉकिंग स्टेज पे दिखाया है। ये एक ही एनिमे है जिसमें मुझे सीजीआई का यूज काफी रिफाइंड लगता है, नहीं तो बाकी सारे एनिमेज में जहाँ पे सीजीआई का इस्तेमाल करते हैं वहां पे इतना खास दिखता नहीं है। ऑलमोस्ट एनिमेशन कचरा बन जाता, लेकिन यहाँ पे यूएफओ टेबल्स ने जो एनिमेशन किए उसके साथ 3D विच इज अ रियली गुड थिंग और देखने में बहुत ही इंटरेस्ट आता है। बहुत पैसा यार इन लोगों के पास। जहाँ पर हमारे ओबुयाशी ने किबुत्सुची मुजान के पसीने छुड़वा देता है, तब जब सारे हाशिरास हमारे किबुत्सुची के ऊपर गिर जाते हैं, उसको मारने के लिए आ जाते हैं, तब हमारा मुजान एक स्माइल देता है, which was so fucking badass। हंसने के बाद इन्फिनिटी कैसल के जो दरवाजे खोल देता है सभी डीमन स्लेयर्स के लिए। किबुत्सुची ट्राई कर रहा है कि सभी डीमन स्लेयर्स को एक ही बार में खत्म कर दूंगा, which would be very interesting to see। और इन सब के बीच में एक गूज़बम्स वाला मोमेंट वो है जहाँ पर हम लोगों को जेनित्सु का पार्ट दिखाते हैं, जिसमें वी कैन सी जेनित्सु बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। उसने फर्स्ट टाइम आंखें खोली और वो डर नहीं रहा। इसका कुछ तो मतलब हो सकता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि डीमन स्लेयर्स अपनी खुद की टेरिटरी में मुजान को नहीं मार पाए तो वो लोग मुजान के टेरिटरी में उसको कैसे मारेंगे। फकिंग स्ट्रेंज यार। डीमन स्लेयर यार, हैट्स ऑफ टू द राइटिंग, हैट्स ऑफ टू द एनिमेशन। नेक्स्ट डीमन स्लेयर मूवी अनाउंस हो चुकी है, जिसका नाम होगा इन्फिनिटी कैसल ट्रिलॉजी मूवी। अगर ये एक एक्चुअल कैनन मूवी रहेगी और ये थिएटर्स में आएगी तो आई कैन ओनली इमेजिन कितने सारे लोग जाएंगे इसको देखने के लिए। और हमारे डीमन स्लेयर की स्टोरी के ऑथर है कोयाहारू गोतुगे। अगर आप लोगों को शोनेन, एक्शन और एडवेंचर टाइप के एनिमेज पसंद आते हैं तो दिस एनिमे इज मेड फॉर यू। तो इस एनिमे को देखो इससे कि पहले ये एनिमे खत्म हो जाए। और अगर आप लोगों ने ये मिस कर दिया और बाद में जाके अकेले कभी देख रहे हो फ्यूचर में, तो आपके साथ बात करने के लिए कोई नहीं रहेगा। ओवरऑल ये एनिमे काफी जबरदस्त जा रहा है, मेरे को तो बहुत पसंद आ रहा है इसको देखने में। और हर हफ्ते रुक के एक एक एपिसोड ये लोग अपलोड कर रहे हैं हिंदी जैसे, उसको देखने के लिए इंटरेस्ट जरूर बना रहता है। वी आर ओनली होपिंग कि हम लोगों को एक गजब का एंड मिल जाए, बस दैट्स इट। सो दैट्स अबाउट इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आई एम एक्स साइनिंग ऑफ।